जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी कैप्रिकॉर्न के लिए 7 अगस्त के दिन। तो लेट्स सी 7 अगस्त के दिन कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की रीडिंग कैप्रिकॉर्न के लिए। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, एस ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि यू आर ब्लेस्ड, या फिर आपको कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। और क्या हो सकता है, 4 ऑफ कप की एनर्जी में भी आप काफ़ी डिप्रेस हैं, आप काफ़ी सैड हैं। आपकी तरफ कोई लव का ऑफ़र आ रहा है, कोई मैरिज का ऑफ़र आ रहा है, एंड ये डिवाइन की तरफ से है। देखिए यहाँ पे भी ये हैंड है, ये डिवाइन की तरफ से है। एंड ये देखिए ये जो कप आ रहा है आपके लिए, जैसे ये 3 कप रखे हैं, एंड आप कह रहे हैं कि ऐसे तो टाइम पास वाले लोग 50 हैं, मुझे कोई ऑथेंटिक चाहिए। तो ये देखिए डिवाइन की तरफ से आपको दिया जा रहा है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। मे बी आप, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो लड़की है इसका सर नीचे झुका हुआ है, मतलब कि ऊपर से क्या ब्लेसिंग आ रही है ये देख ही नहीं सकती, क्योंकि इसका फोकस है इन 3 चीज़ों पे। मे बी आपका मन डाइवर्ट है, आप सैड हैं, डिप्रेस हैं, इस वजह से आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी डिवाइन भेज रहे हैं आप देख नहीं पा रहे हैं। तो थोड़ा सा अपनी आंखें खोलिए, इधर उधर देखिए, अपने मतलब अपने सेंसेस को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल में भी आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि कोई अपॉर्चुनिटी है जो आपको बाहर निकलने पे मिलेगी। मे बी आपका घर बहुत दूषित हो सकता है, पॉल्यूटेड हो सकता है, गंदा हो सकता है, नेगेटिव एनर्जीज हो सकती हैं अंदर। इस वजह से डिवाइन कह रहे हैं थोड़ा बाहर निकलो, ठीक है, तब आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तब आपकी आंखें खुलेंगी, आपको दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे 516 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। ट्विन फ्लेम आपका वेट कर रहा है, लेकिन आप शायद पास्ट पे फोकस कर रहे हैं, आप अपनी दिक्कतों पे फोकस कर रहे हैं, आप सॉल्यूशन पे फोकस नहीं कर रहे हैं। तो वही आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ईश्वर के इशारे समझिए, एंड थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन को शार्प कीजिए। यहाँ पर ये कौन से कार्ड हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है। नंबर है आपके लिए 19 एंड 2, 8, 5, 1। तो ये नंबर किसी भी एंगल से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सन की एनर्जी आ गई है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। आपके पार्टनर गो गेटर टाइप की पर्सनालिटी में है। आपके पार्टनर आपको लेके बहुत सारे ड्रीम देख रहे हैं, बहुत सारे सपने सजा रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है जैसे आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। डिवाइन इसको थोड़ा क्लियर कीजिए, ये सन की एनर्जी कैसे है। 2 ऑफ स्वॉर्ड, मे भी आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप बहुत खुश हैं, क्योंकि आपके पार्टनर कंफ्यूज हैं, या फिर किसी ने इनको कंफ्यूज किया है। आपके पार्टनर में भी ये खुद खुश नहीं है, इनकी लाइफ में ग्रहण लगा हुआ है। जब कोई सैड होता है, जब कोई नेगेटिव होता है, तो उसे यही लगता है कि सामने वाला बहुत खुश है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, में भी आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत खुश हैं, उनको लग रहा है कि आप बहुत खुश हैं, जबकि रियलिटी ये है कि दोनों लोग एक दूसरे के बिना दुखी हैं। 19 to 21, 3 की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है। में भी आप एम्प्रेस वाली पोजीशन पे हैं, आप रिच हैं, वेल्दी हैं, वर्किंग हैं, एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप उनके बिना खुश हैं, आपको उनकी नीड नहीं है। 21, 22 एम्प्रो की एनर्जी है। मे भी कोई उनको बहला रहा है, फुसला रहा है, या फिर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो, इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप किसी एम्प्रो की तलाश कर रहे हैं, आपको उनकी नीड नहीं है। इस वजह से मे भी आपके पार्टनर सैड हैं, आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे आपने उनको वैल्यू नहीं दिया है, आप उनको छोड़ के जा रहे हैं। द हाई प्रीस्टेस, क्योंकि आपने चुप्पी साध रखी है, क्योंकि आप में भी आपकी एनर्जी बहुत मिस्टीरियस हो गई है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप अब इनसे डिटैच होना चाहते हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। मून की एनर्जी, ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ही चुप हो गए हैं। यहाँ पे कोई हाई प्रीस्टेस हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसने आपके पार्टनर का दिमाग, उनके पार्टनर के मन में नेगेटिविटी भर दी है। 18 to 20 जजमेंट की एनर्जी, कोई थर्ड पार्टी है जो बदला ले रही है, कोई थर्ड पार्टी है जो चाहती है कि मतलब कि यहाँ पर आप लोगों के कनेक्शन से किसी को जेलसी है,
कोई देख नहीं पा रहा है इस चीज़ को, मतलब आप लोगों को एक साथ कोई देख नहीं सकता है। ये थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है जैसे अगर इसने मतलब टांग नहीं खींची तो आप एम्प्रेस बन जाएंगे, जो ये झेल नहीं सकती हैं। इस वजह से ये अपना काम कर रही हैं, आपके पार्टनर के कान भर रही हैं, उनको कंफ्यूज कर रही हैं, नेगेटिव कर रही हैं। हाई प्रीस्टेस को क्लेरिफाई किया है। तो मुझे देखिए, ऐसा नहीं है सबके लिए थर्ड पार्टी होगी, कभी कभी थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का मन भी होता है, आपके पार्टनर का मन ही नेगेटिव हो सकता है। इनके अंदर बहुत सारे फियर हो सकते हैं, इनके अंदर पर्सनालिटी इशू हो सकते हैं, जिस वजह से इनको उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं, उल्टे सीधे थॉट्स आ रहे हैं इनके मन में। इनको लग रहा है जैसे जब कोई इंसान इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में होता है, जब कोई इंसान कुंठित होता है, तो उसे यही लगता है कि आप तो एम्प्रेस, जैसे लोग कहते नहीं हैं कि बड़े घमंडी हो गए हैं, बहुत दिमाग ख़राब हो गए हैं, अब तो ये लिफ्ट नहीं देंगे, फालतू की बातें करते हैं। तो इस टाइप के मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं। मे भी आप राइज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, इनको जेलसी भी हो रही है, एंड इनको लग रहा है ऑटोमेटिकली अपने मन में कहानियाँ बना रहे हैं कि अब वो मुझे क्यों पूछेगी, अब वो मुझे क्यों प्रायोरिटी देगा, समथिंग लाइक दिस। 20 एंड 21, मे बी 2021 को कुछ हुआ था। 41 किसी की एज हो सकती है, या फिर 20 किसी की एज हो सकती है, बर्थडे हो सकती है। किंग ऑफ कप की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के आसपास बहुत नेगेटिविटी है, आपके पार्टनर के आसपास बहुत मुझे ब्लैक एनर्जी दिख रही है, मतलब घनघोर नेगेटिव हो चुके हैं आपके पार्टनर। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल, क्योंकि आपके पार्टनर या तो फाइनेंशियली जगल कर रहे हैं, इस वजह से इनको लग रहा है कि जैसे जब कोई इंसान फेलियर होता है, जब कोई इंसान लूज़र हो जाता है, जब वो जीत नहीं पाता है या फिर सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, तो वो सक्सेसफुल इंसान को टारगेट करने लगता है। एक तो कंडीशन ये दिख रही है। दूसरी कंडीशन मुझे ये दिख रही है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है जो आपके पार्टनर को भड़का रही है, एंड क्योंकि आपने भी चुप्पी साथ रखी है, आप भी कुछ क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर श्योर नहीं हो पा रहे हैं कि रियलिटी क्या है, तो ये भी झूल रहे हैं बीच में। 41 एंड 2 43 मतलब 5, नो 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 43 का मतलब 7। इल्यूज़न में फंसे हैं आपके पार्टनर, कन्फ्यूज़न में फंसे हैं, ये अभी श्योर नहीं है कि सही कौन है, आप सही हैं या ये थर्ड पार्टी सही है। थर्ड पार्टी इनका माइंड भी हो सकता है, तो ऐसा दिख रहा है कि अभी आपके पार्टनर श्योर नहीं है, बीच में लटके हुए हैं। 5 ऑफ वैंड, इस वक्त आपके पार्टनर जो हैं मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं, इनके मन में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों थॉट आ रहे हैं, लेकिन ये श्योर नहीं हो पा रहे हैं कि इनमें से किस पे विश्वास किया जाए। 516 ट्विन फ्लेम, ट्विन फ्लेम से मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी तो दिख रही है मुझे, जो आपके पार्टनर की सगी बन के इनके कान भर रही है, एंड आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं कि विश्वास किस पे किया जाए। इस पे किया जाए जिसकी चीज़ें दिखाई भी पड़ रही हैं, या फिर अपने दिल पे किया जाए। अब दिल की बात तो दिल ही जान सकता है, रियलिटी क्या है वो इनको पता नहीं। 4 ऑफ पेंटिकल, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी ख़राब नहीं करना चाहते हैं, तो इनकी समझ में नहीं आ रहा है विश्वास किस पे किया जाए। 549 हर्मिट की एनर्जी, आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी में हैं, अकेले पड़ गए हैं, अकेले लेट के जैसे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, लेकिन इनकी समझ में तभी भी नहीं आ रहा है कि सही क्या है गलत क्या है। ये 21 था एंड ये 9 है, 30 एम्प्रेस की एनर्जी। मे भी आपका प्रपोजल पहुंचा है इनके पास कुछ लोगों के लिए, अगर ये कोई न्यू पार्टनर है, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई थी, तो मे भी ये कोई न्यू पार्टनर है आपका जिनके पास आपका प्रपोजल पहुंचा है, एंड आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल एम्प्रेस वाली है, आप रिच हैं, वेल्दी हैं, ब्यूटीफुल हैं, सब कुछ हैं, सक्सेसफुल हैं, एंड इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि आपके जैसे इतने परफेक्ट व्यक्ति इनके साथ मैरिज क्यों करना चाहता है। आपको तो कोई भी मिल सकता था, तो आपने इनको चूज़ क्यों किया। एक कंडीशन मुझे ये भी दिख रही है, हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट हो, क्योंकि जब कोई किसी को बहुत अच्छी चीज़ मिलती है तो उसको विश्वास नहीं होता है कि ये अच्छी चीज़ उसकी किस्मत में भी हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, वो अंडर कॉन्फिडेंट होता है। इस वजह से इसीलिए कहा जाता है कि होपलेस मत होइए, डिप्रेस मत होइए, अंडर कॉन्फिडेंट मत होइए, क्योंकि आपके पास क्या ब्लेसिंग आ रही है, क्योंकि देखिए ये ब्लेसिंग है,
आपका प्यार, आपका इनकी तरफ आना ब्लेसिंग से कम नहीं है, लेकिन क्योंकि ये डिप्रेस हैं, ये पास्ट को देख रहे हैं, ये अपने फेलियर को देख रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि ये मुझे कैसे मिल सकता है। यस, यहाँ पे 6 ऑफ बैंड का भी कार्ड है, तो मुझे दिख रहा है ये कोई मैरिज का प्रपोजल है, या तो आपकी मैरिज का प्रपोजल इनके पास पहुँचा है एंड ये इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आपके जैसे इतने अच्छे व्यक्ति को इनकी कैसे नीड पड़ गई। ओके, यहाँ पे 8 ऑफ बैंड की एनर्जी है। मे बी ये जो कोई मदर फिगर है ये आपके पार्टनर को लगातार पोक कर रही हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल, 9 8 17 स्टार की एनर्जी। मे बी कोई आपका कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है, जिसके मन में जो आ रहा है वो बकवास कर रहा है। कोई कह रहा है कि आपका कैरेक्टर नहीं अच्छा है, आपको कोई लिफ्ट नहीं दे रहा है, इस वजह से आपका प्रपोजल इनके पास आया है। ऐसी भी कुछ एनर्जी मुझे आ रही है। 5 4 9 एंड 8 9 17, 17 एंड 9 हो गया 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी। कोई अपनी रोटियां सेक रहा है, कोई अपनी भड़ास निकाल रहा है, कोई अपनी जेलसी निकाल रहा है, क्योंकि आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत ब्यूटीफुल हैं। इस वजह से कोई इनसिक्योर हो रहा है एंड वो आपका कैरेक्टर ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। क्वीन ऑफ बैंड, डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। डॉटर ऑफ कप, यस, तो ये मुझे कोई क्वीन ऑफ बैंड दिखाई पड़ रही है। कोई ऐसी लेडी है जो बहुत ज़्यादा, मैंने बताया था ना कि बहुत सगे बन के इनका पता साफ कर रही है, तो बहुत स्वीट बन के, कि जैसे वो इनके वेलविशर है, तो वेलविशर बन के कोई आपका पता साफ करना चाहता है, क्योंकि कोई नहीं चाहता है, क्योंकि ये लेडी जो है ये क्वीन ऑफ बैंड है, लेकिन आप एम्प्रेस हैं, आप इनसे भी 10 कदम आगे हैं, जिस वजह से ये बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि आपकी एंट्री आपके पार्टनर की लाइफ में हो। ठीक है, तो क्या गाइडेंस है आपके लिए एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए। सक्सेस, देखिए आपको सक्सेस मिलेगी, आप सक्सेसफुल होके रहेंगे। इट्स अप टू यू। मुझे दिख रहा है सक्सेस तो आप ही को मिलेगी, मतलब ये रिश्ता अगर है तो भी होके रहेगा एंड आपके पार्टनर फाइनली आप ही को चूज़ करेंगे, बट इट्स टोटली अप टू यू। ओके, आप इनको चूज़ करना चाहते हैं कि नहीं, मे बी ये कंडीशन आपकी हो सकती है, मे बी ये हालत आप ही की है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपका डिसीजन है, जैसा आप चाहिए। ओके, जय माता दी।